Welcome back to my channel UPSC Aspirants and welcome back to your classes। ये है हमारा आज का 6 एपिसोड्स ऑफ योर इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स को देखेंगे आज हम अच्छी तरह। तो चलिए फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और आ जाइए मेरे साथ नोट्स बनाने। इसके बाद हमारा बस एक और फिजियोग्राफिक रह जाएगा आपका आइलैंड, उसके बाद आपका कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं द कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी लंबी है, कितनी किलोमीटर्स तक फैली हुई है, 7516.6 किलोमीटर्स। अगर उसके अंदर हम आइलैंड्स इंक्लूड कर दें और अगर हम विदाउट आइलैंड से देखें तो 6100 किलोमीटर्स है। ठीक है, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 13 यूटीज और स्टेट्स को टच करती है। अब जो इंडिया है वो मात्र एक ऐसी कंट्रीज है जो अपने तीनों साइड से किससे घिरी हुई है, सी से घिरी हुई है, सराउंडेड बाय द सी। इसके लोकेशन की वजह से इसके दो सब डिवीजन होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आई होप आपको ये पेज समझ में आ गया होगा, काफी बेसिक था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इधर कौन कौन सी रिवर्स मिलेंगी आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे ये डेल्टास बनाती हैं। आप सबको डेल्टास पता होगा क्या है, मुझे कमेंट में बताओ किसको बोलते हैं हम डेल्टास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। इसकी वजह से वो रीजन काफी फर्टाइल हो जाता है और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब जो रिवर कृष्णा का डेल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कहाँ लाई करता है। ये लाई करता है आपका ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल एंड एक्सटेंड फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक क्या करता है आपका, एक्सटेंड करता है। ठीक है, इधर आपका इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है, इधर आपको हमें चिल्का लेक मिल जाती है और पुलिकट लेक। चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक ये दोनों हमें यहाँ मिलती हैं। अब इधर भी आपके दो सब डिविजन्स होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर भी दो सब डिविजन्स हैं आपके, नदन सरकार एंड कोरोमंडल। नदन सरकार में क्या है, आपका जो नदन पार्ट है बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। ठीक है, कोरोमंडल में क्या है, जो कोरोमंडल इज सदर्न पार्ट बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। अब देखिए कोस्ट लाइन कैसे बनती है। देखिए या तो आपकी जमीन ऊपर उठ जाए, अपलिफ्टमेंट हो जाए आपकी लैंड का, या तो आपका जो सी का लेवल है वो नीचे धस जाए, लोअर हो जाए, लोअरिंग ऑफ सी लेवल। इसकी वजह से ये बनते हैं और इसकी इस नेचर की वजह से इधर क्या है, जो आपके पोर्ट्स है बहुत कम है, लेस इन नंबर्स है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पेज समझ में आ गए होंगे। इसमें मैंने डेल्टास का आपका ये स्किप कर दिया, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां से कहां तक है, स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, गुजरात इन द नॉर्थ, और गुजरात में भी स्पेसिफिक कौन से है, गल्फ ऑफ खम्बत टू द केरला इन द साउथ। ठीक है, केप कैमोरिन तक है और किस किस से पास होके जाता है, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र से पास होके जाता है। ठीक है, अब इसकी नॉर्थ टू साउथ तक कितनी लेंथ है, कितना स्ट्रेच हुआ है, ये 1500 किलोमीटर्स, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है आपकी 10 to 25 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब ये आपको क्या बनाता है, इधर एस्चुअरीज बनाता है। क्या बनाता है, एस्चुअरीज। कौन कौन सी रिवर्स की, नर्मदा और तापी की। और जो ईस्टर्न कोस्ट से ये क्या है आपका, नैरो है। ठीक है, कम वाइड है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। अब एस्चुअरीज क्या होती है, ये वो एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर्स ओशियन के साथ मिलती है। वो एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर है आपकी वो ओशियन के साथ मिलती है। ठीक है, ये है हमारा क्या, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी सिग्निफिकेंस। क्या देखेंगे, अब हम इनकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे। पहली बात तो ये एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उधर आपको ट्रॉपिकल क्रॉप्स मिलेगी, लाइक मेज, राइस, पोटैटो। ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स क्या होती हैं, जहाँ पे उनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको क्या मिलेंगे, राइस मिलेंगे। ये टूरिस्ट सेंटर्स बन जाते हैं काफी अच्छे। ठीक है, इधर सॉल्ट मेकिंग काफी अच्छी होती है, फिशिंग होती है और सेंटर ऑफ कॉमर्स, कमाने का भी तरीका आपका मिल जाता है इधर हमें कोस्टल प्लेन्स के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, ये हमने कंप्लीट पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सिग्निफिकेंस देखे और आगे थोड़ा हमने क्या देखा था, इसका बेसिक पॉइंट देखा था, है ना, बेसिक चीजें क्या है ये, है ना, कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, कितने स्टेट को टच करती है, ये सब। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। एक डेल्टास वाला पॉइंट और कवर करवा देती हूँ आपको मैं। वेटलैंड्स दैट फॉर्म एज रिवर्स एम्प्टी देयर वाटर
ठीक है। वो वेटलैंड जो बनते हैं कब, जब वो रिवर्स है वो अपना पानी एम्प्टी कर देती है और जो अपने सेडिमेंट्स है वो किसी और चीज में डाल देती है, अपने अंदर से खाली कर देती है किसी और बॉडी ऑफ वाटर में। बॉडी ऑफ वाटर और क्या हो सकता है आपका, ओशियन, लेक्स, ये सब हो जाता है। तो वहां पे आपके क्या बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।